नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हम 19वें अध्याय वस्ती विधि चैप्टर नंबर 19 अष्टांग हृदय का कर रहे थे। इसके मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, कहाँ तक कर लिया था अपन ने। ये बस्ती पुटक हो गया था, बस्ती प्रयोग होते, अनुवासन वस्ती और आस्था और बस्ती में डिफरेंस भी हो गया था। ठीक है, ये भी अपन ने कर लिया था। तो बस्ती प्रयोग विधि, अनुवासन और आस्थापन वस्ती की ये प्रयोग विधि है, वो भी कर ली थी। इसके पूर्व क्रम, प्रधान क्रम, पश्चात क्रम, ये सारे कर लिए थे। अब आता है हार विहार, भी ये कर लिया था। अब आता है कुछ अन्य नियम, इंपॉर्टेंट नियम है। यहाँ से स्टार्ट था, अपन यहाँ तक कर लिया था, उसके बाद में करेंगे स्टार्ट आज। कुछ अन्य नियम में इंपॉर्टेंट बातें हैं, पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लेना, अष्टांग हृदय के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें सारे मिल जाएंगे एक साथ। दूसरी अनुवासन बस्ती हमेशा रोगी को पहली बस्ती के तीसरे या 5वें दिन देनी चाहिए। मान लो किसी पेशेंट को आज अनुवासन बस्ती दी है, अनुवासन बस्ती यानी इसने बस्ती दी है, तो अगर उसको अगली अनुवासन बस्ती देनी है तो उसको तीसरे दिन या 5वें दिन, मतलब 2 दिन का बीच में गैप या 4 दिन का गैप रखना चाहिए। नित्य अनुवासन का प्रयोग वात तो उल्लवन में, नित्य व्यायाम करने वाले में, और दीप्त अग्नि रुक्ष अवस्था में प्रतिवासरम। मतलब अगर नित्य अनुवासन मतलब डेली अनुवासन वस्ती किसी व्यक्ति को लगानी है तो किस व्यक्ति को लगा सकते हैं? वात उल्लवन की, वात का जो डिजीज हो उसमें। नित्य व्यायाम, जो व्यक्ति नित्य व्यायाम करता हो, उसका शरीर अष्टपुष्ट हो, बलदायक हो, जो मतलब बस्ती के जो बल छेको होता है उसको सहन करने वाला हो, और दीप्त अग्नि, उसकी अग्नि प्रज्वलित हो। और अगला पॉइंट है रुक्षावस्था में, जो मतलब उसका शरीर बहुत ज़्यादा रुक्ष हो, तब अपन नित्य अनुवासन वस्ती मतलब नित्य डेली इसने वस्ती लगा सकते हैं। अब आता है निरुवस्ती कल्क वातनाशक द्रव 20 पल। ये बोलता है मतलब एक तरीके से क्या क्या औषधि डाली जाती है उसकी बात कर रहा है ये। उस बस्ती में जो अपन पुटक में भरते हैं ना, वो जो द्रव तैयार करते हैं, वो सारे द्रव की बात कर रहा है। जो निरुबस्ती होती है, रुक्ष बस्ती होती है, उसमें वातनाशक द्रव 10 पल। एक पल बराबर होता है 48 ग्राम। अब आप लगा लो 10 पल का मतलब हो गया 480 ग्राम। ठीक है, मैन फल 1 पल, और 16 गुने जल में पाक। इनको मतलब 16 गुण जल में, 16 गुना जितने ये कंटेंट की मात्रा हुई उसको 16 गुना जल में पाक करके जो तक कंटेंट तैयार होता है उसको बस्ती पुटक में भरा जाता है। अब आता है इसने की मात्रा, वो तो थी निरु की, अब यह है इसने आस्था बनी कि वात दोष में 1/4 क्वात मात्रा का, पित्त दोष और स्वस्थावस्था में 1/6 क्वात मात्रा का, और कफ दोष में 1/8। ये आपको इसने आपको यहाँ से एक डिट्टो याद करना, आचार्यों ने बताया हुआ है रोगों के अनुसार, दोषों के अनुसार। इसने कौन सा लेना है? मधु। इसने मधु 3 पल प्रत्येक, ये 3 पल लेना है। सेंधा नमक 1/2 तोला मतलब 1/8 पल, 1 तोले में होता है 10 ग्राम। कल्क मात्रा 2 पल, शेष द्रव 20 पल। ये आपको मतलब मात्रा है। जब आप वैद्य बनोगे, अच्छे खासे चिकित्सक बन जाओगे, तब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा प्रैक्टिस में। BMS फर्स्ट ईयर में याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो अच्छी बात है, घबराइएगा मत, क्योंकि मात्रा याद करना एक तरीके से अच्छा चिकित्सक बनने की निशानी होती है। अगर आपको याद होती है मात्रा तो कर लेना, नहीं तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती मत करना। आपको रूल रेगुलेशन याद होना चाहिए, BMS फर्स्ट ईयर के हिसाब से बहुत काफ़ी है। ठीक है, जो बच्चा टॉप करना चाहता है उसको तो याद करनी है, जो बच्चा पास होना चाहता है उसके लिए कुछ ज़्यादा लोड भी मत लेना कि मुझे तो याद ही नहीं हो रहा, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी हैं, अदर टॉपिक्स भी हैं, उन पर भी फोकस करना होता है। अब आता है तीसरा, निरुवस्ती द्रव ना बहुत नमक युक्त ना बहुत अम्लीय। ये बोल रहा है कि जो निरुवस्ती द्रव है उसमें तो बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं डालना चाहिए और ना ही उसको खट्टा अम्लीय नहीं रखना चाहिए। pH एसिडिक माइल्ड, मतलब ज़्यादा pH को गिराना नहीं चाहिए, मतलब माइल्ड रखना चाहिए, मॉडरेट रखना चाहिए। निरुवस्ती संज्ञा, निरुवस्ती संख्या कितनी संसर्ग दोष, मतलब जब 2 दोस्त मिले हुए हैं किसी रोग के, मतलब 2 दोषों से मिलकर कोई रोग पैदा हुआ है, उसमें 2 वस्ती लगा सकते हैं निरू की। और सन्निपाता जिसमें तीनों दोषों का योग हो, कोई डिजीज तीनों दोषों की वजह से हो रहा है, तो उसमें 3 निरू वस्ती लगा सकते हैं। उस पेशेंट को 3 बार निरू वस्ती दे सकते हैं। कैसे कैसे? पहली वस्ती उत्क्लेशन की, दूसरी शोधन की, और तीसरी दोषों को समन करते हैं।
जो पहली बस्ती लगाएंगे वो 200 को बढ़ाएगी, मतलब शरीर में जाके। दूसरी शोधन, मतलब बाहर निकाल देगी, और जो बचा कुचा है उसको तीसरी वो समन कर देगी। इस तरह रोग शांत हो जाएगा। अब है अनुवासन के बाद निरु 3 से 5 दिन बाद भी लगाई जा सकती है, जबकि निरु के बाद अनुवासन तुरंत लगानी चाहिए। वात प्रकोप का भय, ये बोल रहा है कि अनुवासन के बाद जो अनुवासन है स्नेह बस्ती है, उसके बाद जो निरु बस्ती है उसको 3 से 5 दिन के बाद लगाई जा सकती है, लेकिन निरु के बाद में तुरंत अपन को अनुवासन बस्ती लगानी चाहिए, क्योंकि वात नहीं तो वात प्रकोप हो जाएगा बॉडी में। अकेली स्नेह बस्ती या अकेली निरु बस्ती का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि अकेले स्नेह बस्ती 200 का उत्क्लेश करती है, वह अग्नि मंद करती है, जबकि निरु बस्ती एकल प्रयोग बाद प्रकोप होता है रुक्षता अधिक होने के कारण। ये बोलता है कि इस लाइन का मतलब ये है, कभी भी बस्ती लगाओ ना तो कभी रुक्ष बस्ती मत लगाओ अकेली, कभी स्नेह बस्ती मत लगाओ। लगानी है तो रोगों के अनुसार पहले स्नेह लगाओ फिर रुक्ष लगाओ, ठीक है, दोनों साथ में लगानी चाहिए, तो कभी एक बस्ती का यूज ना करें। इसलिए जिसे निरु दी जाए उसे अनुवासन अवश्य लगाएं। इसलिए जिसे निरु बस्ती दी जाए उसे अनुवासन अवश्य लगाएं, और जिसे अनुवासन दी गई उसे निरु भी जरूर लगाएं। अब निरु, अनुवासन, इसने, ये सारे नामों में कन्फ्यूजन मत होना कि निरु बस्ती, ठीक है, उसी को रुक्ष बस्ती बोलते हैं, ठीक है, आस्थापन बस्ती, निरु को ही आस्थापन बस्ती बोलते हैं, और अनुवासन बस्ती को ही स्निग्ध बस्ती बोलते हैं, ठीक है। अब आता है कर्म आदि बस्तियां, इंपॉर्टेंट लाइन है। कर्म बस्ती, काल बस्ती, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना। रोगी रोग अनुसार कितनी बस्तियां देनी है, उसमें कितनी स्नेह बस्ती होनी चाहिए और कितनी निरु, इन सब की जानकारी देने के लिए आचार्य ने कर्म बस्ती, काल बस्ती, योग बस्ती, ये 3 विभाग बनाए। इनमें प्रारंभ है अंत में स्नेह बस्ती करने को बताया कि आप कोई सी बस्ती लगाओ, लेकिन प्रारंभ में स्नेह बस्ती और अंतिम में भी स्नेह बस्ती लगाओ, ताकि बात का भय ना हो। अब आती है 3 तरह की बस्ती थी, कर्म बस्ती, काल बस्ती और योग बस्ती। इनमें कितनी कितनी बस्तियों का योग होता है और कितनी निरु होती हैं, कितनी स्नेह होती हैं, ये सारी बातें। तो कर्म बस्ती पहला है, इसमें कुल 30 बस्तियां दी जाती हैं। ध्यान रखना, रट लो, ऐसे MTR कर लो। पहली बस्ती स्नेह 1, 12 निरु, 12 स्नेह और 5 स्नेह, तो टोटल कितनी हो गई 30। 1 और 12 13, 13 और 12 25, 25 और 5 30, तो टोटल कितनी हो गई 30 बस्ती। अब आता है काल बस्ती, इसमें कुल 15 बस्तियां दी जाती हैं, पहली स्नेह और अंतिम 3 स्नेह, और बीच में कितनी है 4 निरु और 6 स्नेह। यहाँ दीजिए ध्यान काल बस्ती पर, इसमें कुल 15 बस्तियां दी जाती हैं, पहली स्नेह, 5 निरु, 6 स्नेह और 3 स्नेह बस्ती। इस तरीके से देखो, पहले स्नेह बस्ती लगाओ, फिर 5 निरु बस्ती दो उसको, फिर 6 स्नेह बस्ती लगाओ, फिर 3 स्नेह बस्ती और दो। इस तरीके से काल बस्तियाँ होती हैं। ये रोग और रोगी के अनुसार डिसाइड होती हैं। ये आप सोचोगे कि भाई हमको कैसे पता चलेगा कितनी बस्तियाँ देनी है, कि काल बस्ती लगानी है कि कर्म बस्ती लगानी, ये सब आगे जाके पता लग जाएगा जब फाइनल ईयर में पंचकर्म डिटेल में स्टडी करोगे ना। पंचकर्म ओनली 1 साल पंचकर्म ही पंचकर्म स्टडी करोगे आप, तब आपको सब कुछ पता लग जाएगा और ये सारी चीज़ें अनुभव से आ जाएंगी। अब आता है योग बस्ती, इसमें कुल 8 बस्तियाँ दी जाती हैं, इसमें कुल 8 बस्तियाँ दी जाती हैं। पहली स्नेह बस्ती, 3 निरु, 3 स्नेह, फिर 1 स्नेह बस्ती, ठीक है। शुरुआत में स्नेह और अंतिम में स्नेह पहले ही बोल दिया था कि देनी चाहिए, क्या, ताकि बात का प्रकोप ना हो। इस प्रकार यह देखा जाता है कि बस्ती क्रम में दोनों प्रकार की बस्तियों का प्रयोग होता है। स्नेह क्रम व शोधन क्रम, जिससे शरीर में स्नेह व शोधन क्रम एक के बाद एक चलता रहता है, इसलिए बस्ती त्रिदोषनाशक चिकित्सा कहलाती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि बस्ती क्रम में दोनों प्रकार की बस्तियों का प्रयोग होता है। कौन कौन सी दोनों प्रकार की? एक तो स्नेह क्रम के लिए अनुवासन बस्ती, और शोधन क्रम के लिए कौन सी? आस्थापन बस्ती, जिसको निरु बस्ती बोला जाता है, जिसमें शरीर में स्नेह व शोधन क्रम एक के बाद एक चलते रहते हैं। इसलिए इस बस्ती को त्रिदोषक नाशक, जो बस्ती है संयुक्त रूप से उसको तीनों दोषों का समन करने वाली चिकित्साओं में श्रेष्ठ मानी गई है। शोधन क्रम, क्योंकि इसमें द्विविध उपक्रम अपतर्पण शोधन से और संतर्पण स्नेहन से अपनाए जाते हैं। अपतर्पण एवं संतर्पण दोनों क्रम एक साथ होने से समस्त चिकित्सा उपक्रम का संयोजन मतलब, इसलिए इस बस्ती को समस्त दोषों का नाश करने वाली कहा गया है। ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। बस्ती को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया है, इसका एक मतलब छोटा सा उदाहरण है।
अब है मात्रा बस्ती। यह एक प्रकार की स्नेह बस्ती है। इसमें किसी प्रकार की परहेज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त होने वाले स्नेह की मात्रा स्नेहपान की आसु मात्रा 2 याम में जीर्ण होने वाली मात्रा के बराबर है, जो कि स्नेह ग्रहण की सबसे छोटी मात्रा है। इसलिए इसका प्रयोग नित्य करने से भी कोई नुकसान नहीं होता। मात्रा बस्ती एक तरीके से स्नेह बस्ती है, इसका अपन डेली यूज कर सकते हैं। जो स्वस्थ पुरुष हैं, अपना शरीर का शुद्धिकरण कराना चाहते हैं, वो मात्रा बस्ती से कराते हैं। ठीक है, यह बस्ती कम बल वाले रोगी में भी लगाई जा सकती है, जैसे बालक, वृद्ध, वात प्रकृति, भंग, मंदाग्नि में व्यायाम करने वाले। ये बोल रहा है कि यह बस्ती कम बल वाले रोगी में, जो बालक में, वृद्ध में, वात प्रकृति वाले में, भग्न में, मंदाग्नि जिसकी अग्नि मंद है और जो व्यायाम करता है, उनमें भी लगाई जा सकती है। तो आपको पता है कि जो रुक्ष अग्नि है, मतलब रुक्ष क्या बोलते हैं उसको, आस्थापन बस्ती है, निरू बस्ती है, जो वात का प्रकोप करती है, तो उन रोगियों में भी ये लगाई जा सकती है। यह त्रिदोषक नाशक होती है, बलकारी है, मल को निकालने वाली है, वह सुखकारक होती है। इसलिए इस लाइन की वजह से इस व्यक्ति को जो सामान्य पुरुष है, अपने शरीर का शुद्धिकरण करने के लिए भी लगावा लेता है। बिना किसी रोग के अपना शरीर का शुद्धिकरण करने के लिए भी मात्रा बस्ती का यूज कर सकता है। अब उत्तर बस्ती, जो अपन ने अभी तक कुछ नहीं स्टडी किया था उत्तर बस्ती के बारे में, जो गुदा मार्ग और योनि मार्ग से दी जाती है, जो मूत्र मार्ग और योनि मार्ग से दी जाती है, जैसे सीसन और वेजाइना से दी जाती है, उस बस्ती की बात करेंगे अगले वीडियो में। और इस अगले वीडियो में इस चैप्टर को पूरा करेंगे, कोशिश पूरा करने की। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। कोई कमेंट हो तो आपको बता दीजिए। मेरी लेक्चर क्लास भी चल रही है, आप ज्वाइन करना चाहते हो वो भी बता दीजिए। थैंक यू।